चलिए शुरू करते हैं। ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो अभी हाल में ही जो एग्ज़ाम हुआ था 8 अगस्त 2021 को, शिफ्ट थर्ड का ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया था, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। तो ये क्वेश्चन ये है कि द पिंग कमांड इज नॉट यूजफुल फॉर द फॉलोइंग, मतलब कि जो पिंग कमांड है तो किस काम में उपयोगी नहीं है। ये कमांड क्या होता है, तो क्या कमांड क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें डॉस की, जैसे ये विंडोज ऑपरेटिंग, हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसके साथ इनबिल्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे हम सर्च कर लेते हैं CMD। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है। चूंकि आपको हम बताते हैं डॉस और विंडोज में अंतर क्या है, एक बेसिक अंतर बताते हैं। जो आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका CUI प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI यानी कि अगर आपको डेट टाइम देखना है, डेट देखना है, तो आपको यहां पर कमांड लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। डेट लिखोगे तभी आपको सिस्टम का वर्तमान डेट दिखाई देगा। लेकिन जो आपका ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अक्सर GUI का फुल फॉर्म पूछता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि ये चित्रात्मक होता है। जैसे हमने कहा कि आपको इस पे क्लिक करना है, ये आपको पेंट ओपन करना है, पेंट का चित्र दिखाई दे रहा है, ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको टाइम डेट खोलना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ये आपको ग्राफिकल दिखाई देगा। तो जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जबकि आपका डॉस कैरेक्टर यूजर या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है, क्योंकि डॉस में कमांड दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन एक किया है कि अगर आपको ये चेक करना है, अच्छा पिंग कमांड किस काम में आता है। जैसे मान लो कि अभी हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, अभी हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, नेट वाले सिस्टम में चल रहा है, यानी कि अगर आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टिविटी है, अगर लोकल एरिया नेटवर्क पे अगर भी कनेक्शन है, जैसे इस लैपटॉप को हम दूसरे सिस्टम से कनेक्टिविटी करते हैं। अभी जब हमने हॉल में ही ऑनलाइन टेस्ट लिया था, तो अभी क्या कोई वायर कनेक्ट नहीं था, क्या कनेक्ट था। हम क्या कनेक्ट किए थे, लैन केबल कनेक्ट किए थे। लैन केबल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्ट किए थे, और ये सिस्टम जो सामने रखे हुए हैं लैन से आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा ये जो सर्वर रखा हुआ है, सर्वर बाकी सिस्टम से कनेक्टेड है या नहीं, इसको चेक करने के लिए कौन सी कमांड चलाई जाती है। तो इसको चेक करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज करते हैं, PING, पिंग कमांड। ठीक है, अगर चलिए इसको हम इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देते हैं, ये यहां पे जाते हैं और डिसकनेक्ट कर देते हैं, तो अभी आप यहां पे देख सकते हो कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, न लैन है न वैन है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बंद करके रखा हुआ है हमने। अब हम पिंग कराते हैं, तो क्या ये पिंग होगा, विंडो R प्रेस करते हैं और यहां पे लिखेंगे पिंग करते हैं और यहां पर हम IP डालते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहां पे गूगल को पिंग कराना है, पिंग google.com, ये पिंग हुआ, क्या कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हम नेट चालू कर दें, ये कनेक्ट, ठीक है, अभी देखिए कनेक्शन आ गया है, कनेक्टिविटी आ गया। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा लैपटॉप नेटवर्क पे है कि नहीं है, कनेक्टिविटी है कि नहीं है, चाहे वो लैन का हो चाहे वैन का हो, कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो विंडो R प्रेस करेंगे और पिंग गूगल, ये देखिए, ये जैसे ही कनेक्टिविटी आ जाएगी ऑटोमेटिक ये रिप्लाई रिस्पॉन्स आपको सर्वर से मिलने लगता है। ठीक है, तो यहां पर हम पिंग कमांड का यूज क्या करते हैं, ट्रैक एंड आइसोलेट नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को ट्रैक करने के लिए यूज होता है।
डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द नेटवर्क एंड वेरियस फॉरेन होस्ट। हम यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए, नेटवर्क को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं टेस्टिंग, मेजरिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क। नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए कनेक्टिविटी है कि नहीं है, और मेजरिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन यहां पर नॉट यूजफुल फॉर, कौन सा यूजफुल नहीं है? तो चेंजिंग द पासवर्ड ऑफ द मशीन कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ये बिल्कुल यूजलेस है पिंग के अनुसार, क्योंकि पिंग ये काम नहीं करता है कि भाई नेटवर्क पे जो सिस्टम कनेक्ट है तो उसे पासवर्ड डालना है या नहीं डालना है या चेंज करना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है पिंग के थ्रू। तो पिंग का यूज ये समझो कि अगर कोई भी सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट है कि नहीं है, ये चेक करना हो, अगर ये चेक करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? पिंग कमांड का यूज करते हैं। इसको और दिखाएं प्रैक्टिकली करके, ठीक है ना? तो कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए नेटवर्क पे हम पिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड सॉर्टर कमांड किस रिबन के अंतर्गत आता है? स्लाइड सॉर्टर, तो ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, तो उसके अंतर्गत चल देखते हैं। यहां पे जाते हैं और पावर पॉइंट खोलने के लिए जिस तरह से एमएस वर्ड खोला जाता है, विनवर्ड एप्लीकेशन, एमएस वर्ड के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है? विनवर्ड। उसी तरह से पावर पॉइंट के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है? पावर पीएनटी, पॉइंट नहीं पीएनटी, पावर पीएनटी। और एंटर मारेंगे तो ये खुल जाएगा। क्वेश्चन कर सकता है कि पावर पॉइंट के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है? तो पावर पॉइंट के एप्लीकेशन फाइल का नाम पावर पीएनटी होता है। चलिए, यहां पर हमारे पास मान लो कई स्लाइड हैं, हमारे पास यहां पर कई स्लाइड है। सपोज हमें यहां पे देखना है कि स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन कहां पे होता है। तो व्यू पे जाएंगे और यहां पर ऑप्शन देखिए, स्लाइड सॉर्टर दिखाई दे रहा है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है कि ये आपका प्रेजेंटेशन जो होता है, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। एक को 2 की जगह पे, 2 को 3 की जगह पे ऐसे अरेंज करना चाहते हैं, उठा उठा के ऐसे रख सकते हैं। ये रीअरेंज करने का सबसे अच्छा तरीका, आप स्लाइड सॉर्टर यूज करो। स्लाइड सॉर्टर में क्या होगा कि सभी स्लाइड्स थंबनेल में शो करने लगेंगी फॉर्मेट में। आप उसको अल्टरनेट चेंज कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन ये कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन होता है, होता कहां है? व्यू के अंतर्गत। तो अभी पावर पॉइंट स्टार्ट नहीं किया है अपना, अभी क्या चल रहा है? वर्ड चल रहा है। तो जब हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो पूरा A to Z शुरू से बताया जाएगा। फिलहाल यहां पे जो क्वेश्चन है, इसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, MSN माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। MSN एक ऐसी वेब सर्विस है जिसे सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? वो तो नाम ही बता दिया। MSN का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। तो किसके द्वारा दिया जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि आप निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग करके दस्तावेज में प्रिंट संख्या जोड़ सकते हैं? ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन कहां है इसका? ये है। ठीक है, ये व्हिच आर द फॉलोइंग टैब यूज्ड टू ऐड अ पेज नंबर इन वर्ड डॉक्यूमेंट? हो चुका है, बता चुके हैं इसको। तो कहां मिलेगा ये? इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा। इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आपको यहां पे वर्ड पे जाना है और यहां पे सपोज हमारे पास अभी कितने पेज हैं? आपको यहां पे कहां पे दिखाई दे रहा है? आपके पास कितने पेज हैं डॉक्यूमेंट में और कितने पैराग्राफ हैं, कितने लाइन हैं, ये सभी चीजें कहां पे दिखाई देती हैं? ये सभी चीजें स्टेटस बार पे, ये स्टेटस बार है। एमएस वर्ड का स्टेटस बार ये है। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं ना, तो कितने शब्द हैं, कितने लाइन है ना, पूरा आपको दिखाई देगा कहाँ पे? स्टेटस बार में। और स्टेटस बार में ही क्या होता है आपका?
यहां पर वर्ड काउंट ऑप्शन होता है। वर्ड काउंट ऑप्शन खोलने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या बताया था? वर्ड काउंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी करोगे तो ये बताता है कि आप वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें यह बताता है कि आपके पास कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने लाइन हैं, कितने पैराग्राफ हैं, ये सभी चीजों की जानकारी आपको वर्ड काउंट ऑप्शन से मिल जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि पेज नंबर, अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में पेज नंबर लगाना है तो पेज नंबर लगाना है तो क्या यूज करेंगे? अभी हमारे पास कितने पेज हैं? 1 पेज है। नया पेज इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस इंसर्ट न्यू पेज और ब्रेक पेज। व्हाट इज शॉर्टकट यूज फॉर ब्रेक पेज? ब्रेक पेज यूज करने के लिए किस शॉर्टकट यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर करोगे तो नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। जितनी बार आप कंट्रोल प्लस इंटर करोगे उतनी बार नया पेज इंसर्ट होगा। तो हमारे पास 2 पेज हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नंबर डालने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में आपको क्या मिल जाएगा? ये इंसर्ट में जाइए और यहां पर आपको जाना होगा, हेडर फुटर में जाना है या आप सीधे नंबर पे जाओ। आप सीधे नंबर पे जा सकते हो और कहां डालना है? टॉप ऑफ द पेज। पेज के टॉप में, ये टॉप में पड़ गया, ऑटोमेटिक आ गया। ये आप यहां चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कस्टम टेक्स्ट लिख सकते हो। चूंकि आप देखो कि पेज नंबर 1 लिख के आ गया और ऑटोमेटिक जो पेज नंबर दूसरा था पेज नंबर 2 आ जाएगा। अगला करोगे पेज नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 1 के पहले क्या लिख के आ जाए? पेज। तो आपको यहां पे डबल क्लिक करना है और आप यहां पे लिख दो पेज और कॉलन और ऑटोमेटिक पेज सभी में जुड़ जाएगा। पेज नंबर 1 2 3 सभी में आने लगेगा। तो यहां पर क्वेश्चन ये है हाँ कि पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए किस टैब का यूज करेंगे? कंट्रोल आपका इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा। राइट आंसर इंसर्ट टैब। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। Which shortcut keys? What is the correct key combination to be used to delete one word to left of the cursor point in MS Word? छोटी सी आपको यहां पे एक जनरल चीज आपको बताता हूं। अगर आप का कर्सर इंसर्शन पॉइंट, ये जो आपका ब्लिंक कर रहा है इसको हम बोलेंगे इंसर्शन पॉइंट। और आपका ये क्या है? ये है आपका कर्सर, जो हम आपको यहां पे ड्रैग करके दिखा रहे हैं, ये है कर्सर। जबकि जो यहां पे ब्लिंक कर रहा है इसको क्या कहेंगे हम? इंसर्शन पॉइंट। आपका इंसर्शन पॉइंट कहां पे रखा हुआ है? देखिए आपका जो इंसर्शन पॉइंट है एस और ई के बीच में है। अगर आप कीबोर्ड से बैक बटन दबाते हैं, बैक स्पेस, तो क्या होगा? कर्सर पोजीशन से लेफ्ट का शब्द हटता है। लेफ्ट का कर्सर पोजीशन से लेफ्ट का हटता है। परंतु अगर आप डिलीट बटन दबाते हैं तो कर्सर पोजीशन से राइट का शब्द हटता है या वर्ड हटता है या कैरेक्टर हटता है। ठीक है ना? ये कर्सर पोजीशन से राइट का कैरेक्टर हटता है। क्या प्रेस करने से? डिलीट। जबकि बैक स्पेस दबाने से कर्सर पोजीशन से लेफ्ट का हटता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि किस शॉर्टकट की का यूज एक शब्द, यहां पे कैरेक्टर नहीं है। अगर कैरेक्टर होता तो बैक स्पेस होता। यहां पे शब्द की बात कर रहा है, वन वर्ड। एक वर्ड हटाने के लिए, वन वर्ड हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप कर्सर यहां पे रख दो और आप प्रेस करो क्या? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो कर्सर पोजीशन से एक एक शब्द हटता है, न कि एक एक अक्षर। समझा गया? अगर हम केवल बैक स्पेस करेंगे तो एक एक अक्षर हटेगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करते हैं तो एक शब्द ही उड़ जाएगा लेफ्ट साइड का। परंतु अगर हम कंट्रोल प्लस डिलीट दबाते हैं तो राइट का हटता है, एक एक शब्द हटेगा। क्लियर हो गया? समझा गया? ठीक है, आगे देखिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर यहीं पे क्वेश्चन दिया होता कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन, ये
किसके लिए शॉर्टकट की होती है बताइए? कंट्रोल प्लस स्पेस बटन किस वर्क के लिए शॉर्टकट की होती है एमएस वर्ड में? हाँ, क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मेटिंग, इसका रंग रूप आकार यानी कि फॉर्मेट, इसको अगर हमें क्लियर करना है तो कंट्रोल स्पेस कर दो, फॉर्मेटिंग पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि कभी कभी आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछे क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, तो आप इसको डाल दो, नहीं, कंट्रोल प्लस स्पेस बैक स्पेस से क्या होगा, एक वर्ड हटेगा, किधर का, लेफ्ट का। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन टू बी यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर पोजीशन ऑफ द एमएस वर्ड, तब आंसर क्या हो जाता है इसका, कंट्रोल प्लस डिलीट। वेरी गुड, तब ये इसका आंसर ये हो जाता। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन इज अवेलेबल इन व्हिच मेनू टैब ऑफ एमएस वर्ड 2016। 2016 की बात करें या 2010 की बात करें, आप लोग टाइपिंग कंप्लीट हो गया, कर लिए हैं? कौन सी लो चल रही है आप लोगों को? कभी मिडिल लो चल रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ाइए। हाँ चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन इज अवेलेबल इन व्हिच मेनू टैब ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो आपका फुटनोट ऑप्शन होता है, नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन, ये कहां पे होता है? ये रेफरेंसेस के अंतर्गत आता है। रेफरेंसेस हो गया है क्या? ठीक है, देखिए यहां पर ये आपका है रेफरेंसेस। ये कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, और एंटर मार देते हैं। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट कुछ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये आपका जो फुट नोट है ये रेफरेंसेस में चलते हैं। देखिए ये रेफरेंसेस है और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, नेक्स्ट फुट नोट इंड नोट दिखाई दे रहा है। ये इसका काम क्या होता है, ये देखिए, इंड नोट एंड फुट नोट, दो है, इंड नोट और फुट नोट। अब इन दोनों का काम क्या होता है, ध्यान से ये देखिए, इंड नोट यानी कि लास्ट डॉक्यूमेंट के लास्ट में, फुट नोट उसी पेज के नीचे, उसी पेज के नीचे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अगर आप 9th 10th की संस्कृत की बुक में आप देखोगे तो अगर कोई सुभाषितान है या कोई भी टॉपिक है जो कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, कठिन शब्द है, तो उसका शब्दार्थ दिया रहता है, उसी पेज के नीचे दिया रहता है, उसको क्या बोलेंगे, फुट नोट बोलेंगे, क्योंकि किसी भी चीज का जो शब्दार्थ है उसी के नीचे उसको डिस्क्राइब कर देता है नीचे, समझ गए? जैसे अगर हमारा ये कोई पेज है, पेज पर क्या लिखा हुआ है, कोई भी सुभाषितान लिखा है, कोई भी लिखा हुआ है चीजें, उसका जो शब्दार्थ है फुट में नीचे दिया रहता है, इसको बोलेंगे फुट नोट कहेंगे। जैसे हमने कहा कि वचनम का मतलब क्या हुआ, वचन, तो यहां पर देखो उसका शब्दार्थ यहां नीचे दिया रहता है। और अगर आप कोई और बुक देखो, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे इंग्लिश की बुक देखो, तो इंग्लिश में अगर मान लो कि कितने पेज हैं, 100 पेज हैं, तो लास्ट वाले पेज में शब्दार्थ दिया रहता है, स्पेलिंग उच्चारण अर्थ दिया रहता है, उसको क्या बोलेंगे, इंड नोट। तो जो नोट होता है इंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है। अगर 100 पेज है तो 100 वाले नंबर पेज पे रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा। और जो फुट नोट होता है तो फुट नोट हर पेज के नीचे बॉटम में लगा होता है, उसको हम कहते हैं क्या, फुट नोट कहते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको, जैसे कि यहां पर अगर हम लगाना चाहते हैं कि गैलरीज का मतलब क्या होता है, इसको हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं एज ए फुट नोट, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया हमने, अब यहां पे आ गया, ठीक है, गैलरीज में जाके फुट नोट कर दिया। ओके,
इंड नोट कहां लगता है? डॉक्यूमेंट के लास्ट में। ये देखिए लग गया यहां पे इंड नोट। इसको डिस्क्राइब कर दो, कलेक्शन ऑफ इमेज, ऑडियो, वीडियो। तो यहां पे क्या दिया है, हमने इंड नोट को डिस्क्राइब कर दिया, डॉक्यूमेंट के लास्ट में है। अगर हम यहां पर जा करके ये यहां पर जाएं नेक्स्ट इंड नोट पे, तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट इंड नोट मिल जाएगा। यहां पे लगा हुआ है इंड नोट पे, देखिए आ गया है, ऑटोमेटिक रेफरेंस पहुंचा देगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन ये था कि अगर आपको नेक्स्ट फुट या नेक्स्ट इंड नोट ऑप्शन ढूंढना है या इंड नोट फुट नोट, वो कहां पे होता है? वो रेफरेंसेस टैब के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड शो में पावर पॉइंटर को पेन में बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? इंग्लिश कहां है इसका? इंग्लिश ऊपर है, हाँ ये है। व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू द चेंज द पॉइंटर टू ए पेन इन स्लाइड शो मोड इन पावर पॉइंट? क्या होता है, जैसे हमने ये लगाया क्या, पावर पॉइंट। ये देखिए इधर, ये हमारा पावर पॉइंट है, खुला हुआ पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट खुला हुआ है। अब यहां पे पावर पॉइंट शो करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस ओनली F5। क्या होती है? ओनली F5 क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो करेगा। ये शो करने लगा है स्लाइड, 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 स्लाइड बनी हुई है, पीछे जाते हैं तो ये कह रहा है कि अभी हमारा क्या बना हुआ है, ये क्या है? कर्सर है। इस कर्सर को हमें पेन में बदलना है। इस कर्सर को हमें क्या बदलना है? पेन में। तो कंट्रोल प्लस P करेंगे जब, तो ये पेन में बदल जाएगा। किस बदल जाएगा? पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस E करने से, E फॉर इरेजर, कंट्रोल प्लस E करने से किस में कन्वर्ट होगा? इरेजर। ये इरेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको पेन में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस P, ये पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वापस उसी में लाना है कर्सर में, तो एक बार आपको ESC मतलब एस्केप बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम? क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही क्या आपको? करिए इसको कर देना है हमें क्या? डिस्कार्ड, हट गया। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन टू चेंज द पॉइंटर टू ए पेन इन ए स्लाइड शो मोड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट शो के दौरान, अच्छा पावर पॉइंट शो करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? फंक्शन की F5 प्रेस करोगे आप। ठीक है, तो पावर पॉइंट शो फुल स्क्रीन पे शो होने लगेगा। इसी दौरान पे अगर आपको पेन की आवश्यकता है तो कंट्रोल प्लस P करोगे आप। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस P। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का प्रकार नहीं है? तो पाई चार्ट का प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहां पे लाइन चार्ट नहीं होता है, क्योंकि पाई जो चार्ट होता है, तो पाई चार्ट में क्या कौन सा आता है? डोनट चार्ट आता है, और स्पाई चार्ट आता है, और रिंग चार्ट आता है। तो यहाँ पे चार्ट के अंतर्गत अगर आप एक्सेल पढ़ोगे, जब एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो वर्ड में एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट होते हैं। किसी भी डाटा को एनालाइज समराइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? चार्ट का। तो ये चार्ट आपको यहाँ पे पाई चार्ट के कई प्रकार हैं वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पाई चार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, to represent the information in the same order to each bar dot chart is used in MS Excel। ठीक है, प्रत्येक बार में एक ही क्रम में सूचना इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं? स्कैटर्ड चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि when you click on envelopes
icon in create group mailing tab in MS Word 16 dot dialog box will be opened। जब आप MS Word 16 में क्रिएट ग्रुप ऑफ मेलिंग टैब में एनलफ के आइकन पर क्लिक करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है? तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? एनलफ एंड लेवल खुलता है। ठीक है, तो आगे मेल मर्ज बताएंगे। मेल मर्ज का यूज क्या होता है कि सेम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लोगों को भेजने के लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज में कुल 6 स्टेप होते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए अलग से हम थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ, फॉलोइंग इज ए पॉपुलर वेब सर्च इंजन एंड वर्ल्ड वाइड। निम्नलिखित में से कौन सा पॉपुलर सर्च इंजन है? तो कौन सा सर्च इंजन है? गूगल। अच्छा, गूगल के अलावा कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं? गूगल के अलावा भी सर्च इंजन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो गूगल के अलावा भी सर्च इंजन मार्केट में बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसमें से फेमस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल सर्च इंजन। ठीक है ना, तो ये अपना क्या है? गूगल सर्च इंजन है। ठीक है, और बिंग, ये अच्छा गूगल ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, ये बिंग सर्च इंजन ये भी है। जिस तरह से हम google.com पे कोई चीज़ें सर्च करते हैं उस तरह से हम bing.com पे कोई भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? बिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किस ईयर में लॉन्च हुआ था? 2009 में लॉन्च हुआ था। तो जिस तरह से आप गूगल में सर्च करते हो ना, उसी तरह से आप बिंग में भी सर्च करते हो। ठीक है, या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बिंग ओपन करके दिखाते हैं आपको किस तरह से आप सर्च करोगे। तो यहाँ पे bing.com। ठीक है, ये आपका क्या है? bing.com। जिस तरह से आप गूगल पे चीजें सर्च करते हो, सर्च इंजन है गूगल, उसी तरह से बिंग भी सर्च इंजन है। किस कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। आप यहां कोई भी चीजें सर्च कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे हम यहां पे सर्च करना चाहते हैं रीवा केक हाउस.com। ठीक है ना, ये सर्च करेंगे तो ये देखिए आ गया, ये सर्च कर रहा है। ठीक है, तो bing.com पे सर्च करो या google.com पे सर्च करो, हाँ ये सर्च इंजन सभी काम वैसा ही करेगा। ठीक है ना, अगला सर्च इंजन है आपका याहू। याहू पे आप मेल भी बना सकते हो। याहू एक सर्च इंजन भी है जिस तरह से आप गूगल पे सर्च करते हो। ठीक है, इसके बाद वैदू, ये भी क्या है? सर्च इंजन है गूगल की तरह। ये अमेरिका ऑनलाइन AOL, ये भी क्या है? सर्च इंजन। ask.com, ये भी क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, एक्साइट, ये भी सर्च इंजन है। डक गो, ये क्वेश्चन पूछ चुका है क्या? पीएससी में पूछा था क्या? है, ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि डक गो क्या है। तो डक गो क्या है? सर्च इंजन है। जिस तरह से google.com गूगल है, इसी तरह से डक गो क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ फेमस सर्च इंजन है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछते कि ये डक गो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर डक गो क्या है? आपका सर्च इंजन। उसी तरह से वेब सर्च इंजन कौन सा है? आपका गूगल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, तो अभी उसको यहाँ पे रखिए ना, लैपटॉप को देखिए, ध्यान दीजिए इधर। इन जीमेल डॉट टैब इज यूज टू नोटिफिकेशन ऑफ बिल एंड स्टेटमेंट। अगर कोई भी बिल या स्टेटमेंट है तो जीमेल पे किस टैब पे दिखाई देता है? तो ये आपको कहाँ पे दिखाई देता है? अपडेट पे दिखाई देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, आपको किसी ने पेमेंट किया, तो वो पेमेंट की जानकारी कहाँ पे आएगी? अपडेट्स टैब पे दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर अपडेट टैब। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन चार्ट। इसमें से लाइन चार्ट कौन सा नहीं होता है? तो रडार चार्ट लाइन चार्ट में नहीं आता है, बाकी स्टैग्ड चार्ट, 100% स्टैग्ड, 3D चार्ट, ये सभी लाइन चार्ट में आता है। आपका रडार चार्ट नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वी कैन अप्लाई डिफरेंट चेंज यूजिंग शिफ्ट प्लस F3 टू सिलेक्टेड पैराग्राफ। यानी कि अगर हमारा कोई भी पैराग्राफ सेलेक्टेड पैराग्राफ है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पैराग्राफ ये है, तो कितने चेंजेस इसमें कर सकते हैं? तो 3 बार चेंज। शिफ्ट F3 क्या होता है? ऑल कैपिटल हो जाएगा। शिफ्ट F3 से इस बार क्या हो जाएगा? ऑल स्मॉल हो जाएगा। और शिफ्ट F3 से इस बार क्या होगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 चेंजेस होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ,
तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? चलिए ध्यान दीजिए इधर, ये यहां पे ये बोल रहा है कि अगर आप शिफ्ट प्लस F3 MS वर्ड में आप अप्लाई करते हैं तो क्या क्या अप्लाई होगा? ये फर्स्ट टाइम करोगे तो ऑल कैपिटल, दूसरी बार करोगे तो आप ऑल स्मॉल, तीसरी बार आप करोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, और चौथी बार करोगे तो वही होगा। तो यानी कुल कितने चेंजेस होते हैं? 3। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। दीपू डज नॉट वांट टू यूज एनी वन ऑफ द standard paper size of on the size menu to print an MS Word document. In the case, he has to click more paper size option, which is at the dot of the size menu. मतलब कि दीपू MS Word यानी कुल मिलाकर के ये है कि MS वर्ड दस्तावेज मुद्रित करने के लिए साइज मेनू पर किसी भी मानक पेपर आकार का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में मोर पेपर साइज पर क्लिक करना होता है। और ये होता कहां पे है? ये होता है बॉटम पे होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉटम ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हेडर एंड फुटर? हेडर और फुटर में क्या अंतर होता है? तो डॉक्यूमेंट के जो टॉप में लगता है वो क्या होता है? हेडर होता है, और जो नीचे लगता है वो क्या होता है? फुटर होता है। तो हेडर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप, कहां होता है? टॉप में होता है, और फुटर क्या होता है? बॉटम में होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, हाउ टू एनेबल मैक्रोज इन MS Excel 2000 एंड 2003 2000 एंड 2003। MS Excel 2002 और 3 में अगर आपको मैक्रोज इनेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए अब करना होगा कि आपको जाना पड़ेगा एक्सेल नेविगेट टूल टैब पे जाना है, फिर मैक्रोज पे जाना है, फिर सिक्योरिटी पे जाना है। ठीक है ना, तो आप इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड बाय राइटिंग मैक्रोज इन MS Excel? MS Excel में मैक्रोज लिखकर कौन सा फंक्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा नहीं कर सकते हैं? कंप्रेशन ऑफ द डाटा एंड टेक्स्ट, यानी कि डाटा और टेक्स्ट को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये काम आप माइक्रोसॉफ्ट मैक्रोज के माध्यम से नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1st नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि what keys do you need to press on the keyboard to insert dollar symbol? अगर आपको डॉलर सिंबल लगाना है तो क्या बटन प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्लस ये 4 वाला बटन, तो डॉलर सिंबल आएगा, क्योंकि ये 4 पे होता है डॉलर सिंबल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस F4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ बहुत आसान, कभी कभी एडर पूछ लेता है कि एडर कहां पे होता है? 2 पे होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि इन द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर ऑफ MS वर्ड फाइंड व्हाट इन द वर्ड टू बी सर्च्ड एंड डॉट इन द वर्ड टू रिप्लेसमेंट ऑप्शन। यानी कि यहां पे देखो आप, चाहे वो वर्ड में हो चाहे आपका नोटपैड में हो। ठीक है ना, जैसे यहां पे अगर आपको क्या करना है? कंट्रोल पर सर्च करोगे, क्या फाइंड व्हाट, यानी क्या फाइंड करना है? मोहन। क्या फाइंड करना है? मोहन। क्या कर देना है? रोहन। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे चेंजेस हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये फाइंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके, जैसे यहां पे रोहन लिखा है तो कंट्रोल पर सर्च करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड व्हाट, किसको फाइंड करना है? जहां पे रोहन लिखा है वहां पे क्या हो जाए? रोहित हो जाए। नीचे वाला में क्या लिखेंगे? नया शब्द। ऊपर वाले में पुराना शब्द जो दिया गया है, और रिप्लेस ऑल कर देंगे। रिप्लेस हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि MS वर्ड के फाइंड रिप्लेस फीचर में फाइंड व्हाट शब्द खोजा जाने वाला शब्द है, और रिप्लेस विथ प्रतिस्थापित यानी कि ट्रांसफर करने वाला होता है। ये रिप्लेस विथ क्या होता है? चेंज होता है, किसको रिप्लेस करना है ना, नया शब्द क्या है।
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्लेस विथ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्रोल आर देयर इन इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब इन एमएस वर्ड। हाँ ठीक है, क्वेश्चन यह है कि एमएस वर्ड में इंडेंट और स्पेसिंग टैब में कितने कंट्रोल होते हैं। कितने कंट्रोल होते हैं, 3 कंट्रोल होते हैं। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू टर्न ऑन क्या है, स्टिकी की इन विंडोज 7 और विस्टा। स्टिकी की कैसे ऑन करते हैं, स्टिकी की क्या हो पता है, व्हाट इज स्टिकी की, इसको समझिए। जैसे इंपॉर्टेंट है ये जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिखा कि वेलकम टू कंप्यूटर सेंटर, ये लिखा वेलकम टू कंप्यूटर सेंटर, ये लिखा हुआ है। हमें अगर ऑल सेलेक्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस ए होता है। मान लो ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10 उंगली में से केवल एक ही उंगली है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10 में से केवल एक ही उंगली है, तो वो कंट्रोल ए कैसे प्रेस कर पाएगा, कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। कंट्रोल सी कर पाएगा, अरे कोहने से कैसे हो जाएगा, है थोड़ी ना होता है, नहीं कर पाएगा। कंट्रोल वी करना है तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एक उंगली से कैसे करो, करो नहीं बन पाएगा, नहीं कर पाओगे, नहीं बनेगा। ठीक है, तब हमें क्या करना होगा कि स्टिकी की का यूज करना होगा। स्टिकी की का ये फैसिलिटी देता है कि एक समय में एक ही की दबा के आप काम कर सकते हो। जैसे अगर हम कंट्रोल प्लस ए करेंगे ना तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, सही है। हमने एक उंगली से कंट्रोल दबाया, दूसरी उंगली से ए दबाया, कंट्रोल ए हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार कंट्रोल दबाएं और दूसरी बार ए दबाएं तब सेलेक्ट हो, लेकिन तो ए लिख जा रहा है, ऐसा न हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टिकी की का यूज करना पड़ेगा। और स्टिकी की को ऑन करने के लिए 5 को यानी कि शिफ्ट बटन को 5 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट बटन को 5 बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 2 3 यहां पर एक शिफ्ट बटन को, ठीक है, क्या बोला हमने, शिफ्ट बटन को हमने यह 5 प्रेस कर दिया है। शिफ्ट बटन को कितने बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 बार जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये स्टिकी की ऑन हो जाएगा। यस, ठीक है, ऑन हो गया। अब एक बार कंट्रोल दबा के छोड़ दो, दूसरी बार ए दबा दो, सेलेक्ट ऑल हो गया। कॉपी करना है, कंट्रोल दबा दिया छोड़ दिया, सी दबा दो, कॉपी हो गया। अब बाहर जाओ, कंट्रोल एक बार दबा दो छोड़ दो, दूसरी बार में भी दबा दो, पेस्ट हो गया। ठीक है ना। स्टिकी की को बंद करना है तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट को 5 बार 1 2 3 4 5 बार फिर प्रेस कर दो, बंद हो जाएगा। अब काम नहीं करेगा, आप कंट्रोल करोगे तो ए लिख जाएगा। तो ये होता है क्या, स्टिकी की। इसका यूज हैंडीकैप्ड पर्सन कर सकते हैं, दिव्यांग, जिसके पास मान लो एक ही उंगली हो तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल तो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा कि स्टिकी की को 5 बार दबाएंगे, 1 2 3 4 5, स्टिकी की ऑन हो गया। अब कंट्रोल दबा के छोड़ दो, बाद में ए दबा दो आप उसी उंगली से, सेलेक्ट ऑल हो गया। कंट्रोल करके कंट्रोल सी कर दो, बाहर कर्सर रख के कंट्रोल और भी दबा दो, ये हो गया। यानी कि आपको वन टाइम प्रेस नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग कर सकते हो। इसको कहते हैं हम स्टिकी की कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू टर्न ऑन स्टिकी की ऑन इन योर विंडोज 7 और विस्टा। विंडोज विस्टा या 7 में स्टिकी की ऑन कैसे करेंगे, तो प्रेस शिफ्ट बटन फॉर 5 टाइम्स इन अ रो, 5 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट, व्हिच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ओपन द सिस्टम प्रॉपर्टीज ऑफ द विंडोज। अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम की प्रॉपर्टी देखना है कि हार्ड डिस्क कितना है, रैम कितना है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, प्रॉपर्टी देखना है, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, क्लिक करते हैं, ये प्रॉपर्टी खुल जाती है, देख लेते हैं कितने रैम क्या कैसे है, ऐसा करते हैं।
अगर हम शॉर्टकट यूज करना चाहें तो ये विंडो बटन कीबोर्ड पे रहता है और ये पॉज बटन दबा देंगे तो वही चीज फिर से खुल जाएगी। यानी कि इसी काम के लिए शॉर्टकट की होता है विंडो बटन प्लस पॉज की। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका 3rd नंबर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाएंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तब तक आप लोग करिए क्या, टाइपिंग करिए। इसके बाद प्रीवियस जो आपको प्रैक्टिकल बताया था वो प्रैक्टिकल करिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करिए।